नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 2022 जिस दौरान में हम लोग हर घर तिरंगा कैंपेन चला रहे थे, जिस दौरान में हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जहां पर हर घर के अंदर एक तिरंगा था, उस दौरान में ये पता होना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेशनल फ्लैग को डिस्पोज कैसे करना है। क्योंकि कई सारे लोगों के द्वारा नेशनल फ्लैग की डिसरेस्पेक्ट की जा रही है, जिसके अंदर कई सारी पिक्चरों के अंदर ऐसा देखा गया है कि नेशनल फ्लैग को डस्टबिन के अंदर डाल दिया गया या फिर नेशनल फ्लैग का यूज किया गया किसी चीज को बांधने के अंदर। इस तरीके की चीजें ना करेंगे, एक पनिशेबल ऑफेंस है। नेशनल फ्लैग को किस तरीके से डिस्पोज करना है, किस तरीके से उसकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए डिस्पोज करना है, ये जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में वो सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। बट उन सबके पहले एक कहानी सुनो। बात है 1995 की। 1995 के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर नवीन जिंदल गए थे और नवीन जिंदल ने जाके दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये कहा कि डियर हाईकोर्ट, क्या मेरे पास में राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल है, पर आप ये चीज क्यों पूछ रहे हो। नवीन जिंदल ने कहा कि अगर मेरे पास में राइट टू एक्सप्रेशन है, मतलब मैं अपने देशभक्ति की भावनाओं को भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल सही। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूं। 1995 के पहले पहले जो नेशनल फ्लैग था वो केवल पब्लिक ऑफिस के अंदर ही होस्ट किया जा सकता था, यानी कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ही होस्ट किया जा सकता था, लोगों के घरों के अंदर नहीं किया जा सकता था। पर नवीन जिंदल ने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि अगर मेरे पास में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो मैं मेरी देशभक्ति को एक्सप्रेस कर सकता हूं, और अगर मैं मेरी देशभक्ति को एक्सप्रेस कर सकता हूं तो मैं 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन अपने नेशनल फ्लैग को हाथ में रख के चलना चाहता हूं। मैं अपने सीने पे यहां पर नेशनल फ्लैग का एक टैग लगा के घूमना चाहता हूं। डियर हाई कोर्ट, अगर मेरे पास में ये अधिकार है कि मैं अपने देशभक्ति की भावना को एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो प्लीज अलाउ मी कि मैं अपने प्राइवेट रेसिडेंस के ऊपर भी नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, जिसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट रेसिडेंस के अंदर भी नेशनल फ्लैग को होस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। अब नेशनल फ्लैग लोगों के पास में जाने वाला था, लोगों के घरों के अंदर होस्ट होने वाला था। ऐसी कंडीशन के अंदर हो सकता था कि नेशनल फ्लैग को होस्ट करने में कोई त्रुटि हो जाती या उसको डिस्पोज करने में कोई त्रुटि हो जाती। इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होना जरूरी थी, जिस कारण से सरकार ने फ्लैग कोड निकाले थे 2002 में, जिसके अंदर यह बताया था किस तरीके से फ्लैग को होस्ट करना है, किस तरीके से फ्लैग को रखना है, किस तरीके से फ्लैग को प्रिजर्व करना है और किस तरीके से फ्लैग को डिस्पोज करना है। पहले तक नेशनल फ्लैग केवल दोपहर के समय पर ही, यानी कि दिन के समय पर ही होस्ट किया जा सकता था, पर आजकल इसे 24 घंटे किया जा सकता है। पर अगर आप रात में नेशनल फ्लैग को होस्ट कर रहे हो तो प्लीज मेंटेन अ लाइट, कोई सी लाइट उस फ्लैग के आसपास होना चाहिए जिसकी वजह से वो फ्लैग जो है वो अलग से दिखे। जैसे आप रेलवे स्टेशन वगैरह के ऊपर देखते होगे, नेशनल फ्लैग जो है वो दिन रात वहां पर होस्ट होता है, वहां पर हमेशा वो नेशनल फ्लैग रहता है, तो उसके आसपास एक लाइट रहती है रात के समय पे, ताकि वो फ्लैग जो है वो अलग से दिख पाए। फ्लैग कोड जो कि 2002 के अंदर लाया गया था, उसे इंप्लीमेंट किया गया था, उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 2002 के बाद, जिसके बाद में फ्लैग कोड को डिस्प्ले करने के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। यह जनरल पब्लिक द्वारा, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा भी अब होस्ट किया जा सकता है। बाद में 2021 के अंदर, 2022 के अंदर नेशनल फ्लैग कोड के अंदर कुछ और चेंजेस किए गए। पहले हैंडमेड नेशनल फ्लैग बनते थे जो कि खादी से बनते थे, पर अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब फ्लैग जो है वो कॉटन, पॉलिस्टर, वुल, सिल्क, खादी सबसे बन सकते हैं। हाथ के बने हुए भी हो सकते हैं, मशीन के बने हुए भी नेशनल फ्लैग हो सकते हैं। ये सारी चीजें क्यों की गई? क्योंकि मैंने बताया आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे। जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे तो हर घर तिरंगा कैंपेन चलाना था। हर घर तिरंगा कैंपेन चलाना था तो हम लोगों को तिरंगे की वो सप्लाई देनी थी, ताकि तिरंगा लोगों के पास तक पहुंच सके अफोर्डेबल वे में। लोगों के पास तक तिरंगा को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने मशीन मेड तिरंगा और पॉलिस्टर के तिरंगे को भी अलाउ किया है। साथ में यहां पर मैन्युफैक्चरर से मदद ली गई, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मदद ली गई, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मदद ली गई, ताकि लोगों तक नेशनल फ्लैग पहुंच सके और हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल हो। हालांकि इसके प्रति काफी सारे क्रिटिसिज्म आए थे, जिसके अंदर कुछ कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर हम लोग पॉलिस्टर के नेशनल फ्लैग को अलाउ करते हैं तो पॉलिस्टर के नेशनल फ्लैग चाइनीज मेड भी होंगे, और चाइना एक ऐसा देश जिसके साथ में हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उसके द्वारा बनाया हुआ नेशनल फ्लैग आजादी के दिन पे हम लोग हमारे घर के ऊपर कैसे अलाउ कर सकते हैं?
ऐसे क्रिटिसिज्म सामने आए थे। हालांकि उन सबके बावजूद भी हर घर तिरंगा कैंपेन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। पूरे साल भर के अंदर लगभग 30 करोड़ फ्लैग जो हैं वो बिके हैं। अब सवाल ये उभर के आता है कि जब 15 अगस्त होता है तो उस दौरान के अंदर देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के चरम पे होती है। उस दौरान में हर व्यक्ति एक नेशनल फ्लैग को होस्ट करना चाहता है। बट जब 15 अगस्त जाता है तो उसके बाद में काफी दर्दनाक इमेजेस हम लोगों को देखने को मिलती है, जहां पर यही नेशनल फ्लैग जो होता है वो डस्टबिन के अंदर, वो किसी चीज को बांधने के अंदर या फिर पिलो कवर वगैरह के रूप में यूज किया जाने लगता है, जो कि नेशनल फ्लैग का सरासर अपमान है। नेशनल फ्लैग इस देश की सॉवरेनिटी को दर्शाता है, हमारे फेथ और एस्पिरेशन को दर्शाता है, और इसका सम्मान करना भी अपने आप में देशभक्ति है। अगर आप नेशनल फ्लैग का अपमान करते हो इसका मतलब यह है कि आप देश का अपमान करते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि नेशनल फ्लैग को डिस्पोज कैसे करना है। नेशनल फ्लैग को डिस्पोज किया जाता है अगर वो डस्टी हो चुका है, अगर वो डैमेज हो चुका है। अगर नेशनल फ्लैग किसी भी रूप से डैमेज है या डस्टी है तो आपको उसको डिस्पोज करना ही है। डैमेज या डस्टी नेशनल फ्लैग को होस्ट ना करें। इसके अलावा कोई और रीजन है जिसके कारण से आप डिस्पोज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अब डिस्पोज कैसे करना है, तो डायरेक्टली डंप नहीं किया जाता है। नेशनल फ्लैग को इस तरीके से डिस्पोज किया जाता है ताकि उस नेशनल फ्लैग की डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहे। पर आगे बताई गई मेरी जितनी भी प्रोसेस है जिसमें मैं बताऊंगा कि नेशनल फ्लैग को किस किस तरीके से डिस्पोज करना है, उन्हें आप प्राइवेट में करोगे, पब्लिक में नहीं। क्योंकि अगर पब्लिक के अंदर आप नेशनल फ्लैग को बर्न करते हो या बरी करते हो, मतलब आप प्रोटेस्ट शो कर रहे हो नेशनल फ्लैग के खिलाफ, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें मत करना। जो भी प्रोसेस है उसे प्राइवेट के अंदर करना, अकेले करना है, ठीक है। नेशनल फ्लैग को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है, उसके दो महत्वपूर्ण तरीके हैं, या तो बर्न कर सकते हो या बरी कर सकते हो। बर्न या बरी करने के पहले नेशनल फ्लैग को फोल्ड किया जाता है। फोल्ड कैसे किया जाता है, ये नेशनल फ्लैग होता है इस तरीके से 2x3 का। इस नेशनल फ्लैग के जो सैफरन कलर वाला भाग है और जो ग्रीन कलर वाला भाग है उसे व्हाइट के पीछे लेके जाओ इस तरीके से। उसके बाद में व्हाइट कलर को इस तरीके से फोल्ड करो कि केवल चक्र दिखे, अशोक चक्र। और उसके बाद में इस फ्लैग को अपने पाम के अंदर लेके आपको चलना है। ऐसे नहीं यहां पर ले लिया या वहां पर ले लिया, ठीक है। पाम में विथ रेस्पेक्ट आपको नेशनल फ्लैग को होल्ड करना होता है। अब ये चीज करने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप नेशनल फ्लैग को बरी कर सकते हो या आप बर्न कर सकते हो। अगर आप बर्न करते हो तो पहले आपको एक छोटी सी आग लगाना है ऐसी जगह पे जो बिल्कुल साफ हो और डिग्निफाइड जगह। किसी गंदी जगहों पर आपको फ्लैग को डिस्पोज नहीं करना है। वहां पर आग लगा के सम्मान पूर्वक रूप से फ्लैग को उस अग्नि के अंदर दाह करना है। पहले आग लगा के नेशनल फ्लैग को अंदर नहीं डालना है, या फिर फ्लैग को ऐसे फेंकना नहीं है आग के अंदर, बल्कि सम्मान पूर्वक ढंग से राष्ट्रीय ध्वज को अग्नि के अंदर आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में आप 2 मिनट का मौन रख सकते हो या फिर आप सैल्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको फ्लैग को कंप्लीट रेस्पेक्ट देना है। सेकंड तरीका है बरियल। बरियल के अंदर क्या किया जाता है कि नेशनल फ्लैग को इसी तरीके से फोल्ड करो। और भी दूसरे नेशनल फ्लैग्स हैं जो आपको मिले हैं आपके एरिया के अंदर, लोकेलिटी के अंदर, उन सबको एक साथ ऐसे फोल्ड करो, एक बायोडिग्रेडेबल बॉक्स के अंदर से बंद करो और उसके बाद में इसे बरी कर दो। इतना अंदर बरी करो कि मिट्टी जो है वो हट के वो फ्लैग ऊपर ना आ जाए या वो डब्बा ऊपर आके किसी के पाँव में ना आए, थोड़ा उसे अंदर दफन किया जाए। ये बरियल उन्हीं फ्लैग का किया जाए जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से नहीं बने हैं उन फ्लैग को बरी ना किया जाए, क्योंकि वो एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो क्रिएट करता है। इवन बर्न करने की वजह से भी कई बार एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं। अगर आप बर्न और बरी नहीं करना चाहते हो तो आपके पास में कुछ और भी तरीके हैं। आप चाहो तो किसी एनजीओ को दे सकते हो। कई सारे एनजीओ होते हैं जो नेशनल फ्लैग को रिसाइकल करते हैं, तो आप उन एनजीओ को ये नेशनल फ्लैग दे सकते हो ताकि उसे रिसाइकल वो लोग कर लें और वो वापस से यूज हो जाए। या फिर आप चाहो तो अपने पास में प्रिजर्व कर सकते हो। पर अगर आप नेशनल फ्लैग को अपने पास में एक टोकन के रूप में प्रिजर्व करना चाहते हो कि ये नेशनल फ्लैग मैंने 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन फहराया था, तो उसे डिग्निफाइड तरीके से ही प्रिजर्व किया जाए। मतलब पहले उसे फोल्ड करके एक साफ सुथरी सही जगह पर प्लेस करो, वहां पर रखो। याद रखना, फ्लैग के ऊपर किसी भी मटेरियल को नहीं रखा जाता है। फ्लैग के ऊपर किसी को रख रहे हो तो केवल वो पुष्प होने चाहिए, यानी कि फ्लावर। फ्लावर के अलावा आप नेशनल फ्लैग के ऊपर किसी प्रकार का डब्बा या कोई सी भी चीज नहीं रखोगे, ठीक है। नेशनल फ्लैग को आप किसी नैपकिन, पिलो या किसी भी ऐसी वस्तु के रूप में यूज नहीं कर सकते हो। आप उसे घड़ी करके सम्मान पूर्वक ढंग से किसी जगह पे रख सकते हो। अगर आपको नेशनल फ्लैग को यूज करना है तो
तो आप उसे अपनी अपर बॉडी के ऊपर यूज कर सकते हो, लोअर बॉडी के ऊपर कभी भी यूज नहीं किया जा सकता है नेशनल फ्लैग को। ठीक है, नेशनल फ्लैग को जहां पर भी आप रखो, आई रिपीट, क्लीन और डिग्निफाइड जगह रहनी चाहिए और उसे प्रॉपर रूप से फोल्ड करके ही आप प्रिजर्व करो, ऐसे खुला करके कहीं पे बिछा मत देना। इसके अलावा नेशनल फ्लैग को डिस्पोज करने के लिए सिविक बॉडीज भी सामने आई हैं, जिसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली द्वारा सफाई सैनिक को यह कहा गया है कि अगर कहीं पे भी नेशनल फ्लैग दिखता है तो आप उसे इस तरीके से प्रिजर्व करके उसके बाद आप डिस्पोज कर सकते हो। इवन लोग भी अपने नेशनल फ्लैग को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के पास में जाके सबमिट कर सकते हैं या फिर सफाई कर्मचारी के पास में जाके सबमिट कर सकते हैं, वो उसे प्रॉपर डिस्पोज कर देंगे। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी ऐसी ही चीज की जा रही है। वहां पर स्टेटमेंट ये दिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक अगले दिन कई बार ऐसी पिक्चर सामने आती है जहां पर नेशनल फ्लैग जो है वो जमीन पे पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि नेशनल फ्लैग का सरासर अपमान है। अब सफाई कर्मचारियों को पता नहीं होता है किस तरीके से नेशनल फ्लैग को डिस्पोज किया जाए। इस कारण से लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सफाई कर्मचारी को सेंसिटाइज किया है, उन्हें नॉलेज दिया है कि किस तरीके से नेशनल फ्लैग को प्रॉपर रूप से डिस्पोज किया जाता है। तो ऐसे केस में आप सफाई कर्मचारी को भी दे सकते हो नेशनल फ्लैग, बट कंडीशन अप्लाई है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा उसके तहत आपको कुछ चीजें बताई गई हूं। मतलब सफाई कर्मचारी को अगर सेंसिटाइज किया गया है और आपके एरिया के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सफाई कर्मचारी को अलाउ किया है कि आप नेशनल फ्लैग को लेके डिस्पोज कर सकते हो, तो ही करना, क्योंकि अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने कुछ अलग नियम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा नेशनल फ्लैग का अगर अपमान किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो फिर क्या किया जाना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति नेशनल फ्लैग का किसी भी रूप से अपमान करता है, जैसे किसी की गाड़ी के ऊपर नेशनल फ्लैग लगा है और वो उड़ के जमीन पे गिर गया है, उसने उठाया भी नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 के तहत। इवन किसी व्यक्ति ने नेशनल फ्लैग को जमीन पे रख दिया है या जमीन पे फेंक दिया है या फिर जलाकर फिर नेशनल फ्लैग को रखा है ना, प्रॉपर रूप से डिस्पोज नहीं किया है, तो उन सारे केसेस के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जिसके अंदर नेशनल फ्लैग के अपमान के लिए आपको 3 साल तक जेल में डाला जा सकता है या फिर आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों किया जा सकता है। इवन आप नेशनल फ्लैग को कंटेम भी नहीं कर सकते। अगर आप कंटेम करते हो बाय वर्ड, बाय रिटन और बाय एनी ऑफ द साइन, तो ऐसे केस में भी आपके ऊपर ये कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर कैसा लगा बिल्कुल से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC 10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने नेशनल फ्लैग को प्रॉपर रूप से डिस्पोज जरूर से करना, क्योंकि इट इज अ साइन ऑफ पेट्रोटिज्म। प्लीज जिम्मेदार नागरिक के रूप में नेशनल फ्लैग का अपमान मत करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।